मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनो। अगर तुम्हें भी माता रानी जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दो और जय माँ काली लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं। वे स्वयं पूरी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर रहना और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? अगर यह सच है तो लाइक करके इसका दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तुम्हारे आसपास ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय आ गया है जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी और के नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, यह स्पष्ट हो जाएगा और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहते हैं। अगर तुम माता को मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वे पुनः उठ नहीं सकते। इसीलिए सत्य और परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से हो किंतु सटीक होता है। मेरे बच्चे, 828 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है और कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारे तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखाई देता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाओ और स्वयं से जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है और न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, अगर ऐसा है हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर रहना और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? अगर यह सच है तो लाइक करके इसका दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं।
अब समय आ गया है जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु यह स्पष्ट हो जाएगा और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहते हैं। अगर तुमको मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वे पुनः उठ नहीं सकते। इसीलिए सत्य और परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से हो किंतु सटीक होता है। मेरे बच्चे, 888 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है और कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाओ और स्वयं से जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है और न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी इन सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरह बात करनी है और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपनी चालों को अंजाम दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम हर बार उसे माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारी माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी ही कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है और उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नियत थी, लेकिन अब तुम उसे उसके कार्यों का परिणाम दिखाओगे। इसीलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम मुझे गर्व के साथ दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह कर रहा है उससे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब मैं उसे दंडित करूंगा और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दिए हैं और उसके दुख देने के दिन अब पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप का घड़ा खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसका पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी किया वह कितना बुरा था। उसने कितनों की गृहस्थ बर्बाद कर दी और अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा पूरी नहीं करेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर चरण में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे बढ़ाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे थे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है।
मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव जी पुकारते रहे पर वह अपनी धुन में आगे बढ़ता गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष थे। वह एक कटीले वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ था और वहां खाने कि हर वस्तु जहरीली थी। बच्चा यह सब नहीं जानता था। उसके पास कुछ लोग आकर खेलने लगे। वे लोग थोड़े ही समय में उसे मारने की योजना बना रहे थे, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल में मग्न था। उसे लग रहा था कि वह एक सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा था कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को उसके हाथ से छुड़ाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछौना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी यह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा तब वह अपनी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़े हुए हो तब तक किसी दूसरी वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब तुम्हें कुछ भारी चीजें देने की इच्छा रखते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाओ और स्वयं से जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है और न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथों में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंस जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। यह मार्ग तुम्हें मुझसे जोड़ देगा। जो हो रहा है उस पर संदेह मत करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है उसमें सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता है कि हम तो धर्म और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी जो करते हैं उसमें फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है फिर भी सफल होता जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। उसके थोड़े से पुण्य अभी भी बाकी हैं और उन्हीं के प्रताप से वह सफल हो रहा है। जिस दिन उसका यह थोड़ा सा पुण्य समाप्त हो जाएगा, तब पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम कभी भी पाप का मार्ग मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षणों के लिए तुम्हें प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन सच्चाई और आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्रदान करेगा। यह मार्ग तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह तुम्हारे साथ जो खेल खेल रहा था उसका राज खुल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा कर रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वे बना दिए हैं। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशवादी बन जाओ। उसने बहुतों को ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके
मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं इसे देखता हूँ। तुम खुद से प्यार करना भूल गए हो और यह स्पष्ट है कि तुम जो वास्तव में हो उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूल्य अंतर्निहित है और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मूल्य तुम्हारी पहचान को परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह क्षण तुम अस्तित्व का शिखर बन जाता है। क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि नहीं, उस क्षण में तुम निश्चित हो जाते हो कि यह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो, बल्कि यह वह खुशी है जो वह तुम्हारे जीवन में लाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम अपने अस्तित्व का सार खोज लेते हो। तुम खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हो। मेरे बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जैसे एक बच्चा जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। तुम जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करोगे। तुमने अपने दिल में जो प्यार छिपा रखा है उसकी खुशबू आने दो। यदि तुम वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हो तो तुम आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर दोगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखो, घोषित करो कि तुम असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हो। इसे 828 अंकों के साथ लिखो। महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम भुगते। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन अब वे अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने तुम्हें अंधकार और दुख के गड्ढे में धकेलने की लगातार कोशिश की, लेकिन अब वे स्वयं उसी जाल में फंस चुके हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कृपया यहाँ लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करो। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद तुम दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हो और मुझे विश्वास है कि अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया है। उनकी एकमात्र इच्छा तुम्हारा पतन थी, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में वे स्वयं ही इतने नीचे गिर गए हैं। उनके अपने सहयोगी भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वे कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट साहस और महादेव जी के प्रति आपके विश्वास को देखेंगे। वास्तव में आप विजय हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम रहा। अब उनके पापों का प्याला भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहे, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था उससे कहीं अधिक आपको कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसने दुनिया की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की, वह अपनी ही प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे माता रानी जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता काली जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। माता जी का संदेश आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। जब माता काली कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने वाली
है तो इसका अर्थ यह है कि हर चिंता, हर परेशानी, हर उलझन जो तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं वह अब दूर हो जाएगी माता काली के आशीर्वाद से। चाहे तुम्हारे घर में किसी ने काला जादू किया हो या तुम्हारे शत्रु तुमसे ज्यादा बलवान हो, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु जो पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं वे अब माता के प्रकोप से बच नहीं सकते। माता काली तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। जब तुम सच्चाई जानोगे तो चकित हो जाओगे कि माता ने कैसे तुम्हारी हर समस्या को हल किया। माता तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। वे जो तुम्हारे पीछे बुरी बातें कर रहे हैं अब उनकी पोल खुलने वाली है और वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे शत्रु हमसे ज्यादा बलवान है, लेकिन माता का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हें डरने की जरूरत हो। माता काली ने तुम्हारी हर परेशानी का हल तैयार कर रखा है। उनका संदेश है कि वे तुम्हें इन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन समाप्त हो जाए और माता के आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति प्राप्त हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी समस्याएं बढ़ रही हैं और तुम्हारे शत्रु तुमसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह जान लो कि माता काली तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करेंगे और तुम्हें विजय बनाएंगे। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, माता जी के आशीर्वाद से उनकी सारी ताकत नष्ट हो जाएगी। अब वे लोग जो तुम खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे खुद ही उस जाल में फंस जाएंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था। माता जी कहते हैं कि जब तुम किसी सच्चाई को जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अब तक जो सहा उसका कारण क्या था। माता के आशीर्वाद से तुम उन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे जिनमें तुम फंसे हुए हो। भगवान शिव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और अब समय आ गया है कि वह सब कुछ प्रकट हो जाए जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारी बाहरी समस्याओं को हल नहीं करेगा बल्कि वह तुम्हारे भीतर की शांति को भी स्थापित करेगा। जब तुम महादेव जी के शरण में जाते हो तो तुम जीवन की हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हो। शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में आंतरिक शांति आएगी जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें यह जानना होगा कि शिव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुखद बनाने के लिए है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे अब उन्हें उनके कृत्यों का फल मिलने वाला है। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है अब वह सब कुछ उनके सामने आ जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का जवाब देना हो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक योजना तैयार की है जो तुम्हारे शत्रुओं को पराजित करेगी और तुम्हें विजयी बनाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान उनके हाथों में है। महादेव तुम्हें उन सारी नकारात्मक शक्तियों से बचाएंगे जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही थी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सब कुछ सुधरने वाला है और तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हो। महादेव का संदेश तुम्हें यह बताता है कि कभी भी पाप का मार्ग मत चुनो, क्योंकि यह मार्ग केवल थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुश कर सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हारे लिए और भी बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। भगवान शिव तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और आध्यात्मिकता का मार्ग तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे सकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय बनेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शक्ति और सुरक्षा प्रदान करें और मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस दें। जब तुम महादेव की शरण में जाते हो तो वह तुम्हें हर बुरी स्थिति से बाहर निकालते हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत हो और तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वह सब प्राप्त हो जो तुम्हारा हक है। महादेव जी का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। भगवान भोलेनाथ ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं वे अब खत्म होंगी, चाहे वह शत्रु हो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या कोई नकारात्मक शक्ति जो तुम्हें नीचे गिराने की
कोशिश कर रही हो, अब उनका अंत निश्चित है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगे। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने शत्रुओं की साजिशों को जान जाओगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह केवल एक परीक्षा थी। यह परीक्षा तुम्हारी धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति तुम्हारे विश्वास की थी। महादेव जी ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में दृढ़ रहने की शक्ति दी है और अब समय आ गया है कि वे तुम्हें उन सभी लोगों से मुक्त कर दे जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें अब वे खुद फंसने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ ने यह निश्चय किया है कि अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का स्थान नहीं होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत देंगे। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, हर परेशानी को समाप्त करने वाला हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगत देंगे। महादेव कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हारी परी थी। मैंने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में दृढ़ रहने की शक्ति दी और अब मैं तुम्हें उन सभी से मुक्त कर रहा हूँ। अब तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से भरा रहेगा। जब तुम महादेव की कृपा से यह जान जाओगे कि तुम्हारी समस्याओं का अंत आ गया है तो तुम्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगा, चाहे वह पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत जीवन। अब तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी। महादेव जी का संदेश यह भी है कि जब तक तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हें न केवल बाहरी समस्याओं से बल्कि आंतरिक उलझनों से भी मुक्ति दिलाएगा। महादेव कहते हैं जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अब भुगतना होगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम इस सत्य को जान लो कि महादेव का आशीर्वाद केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे आंतरिक जीवन को भी वृद्ध बनाता है। जब तुम महादेव की भक्ति में लीन होते हो तो तुम्हारे मन की शांति बहाल होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानो और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख और सफलता प्रदान करेगा। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे वहाँ महादेव का साथ होगा, तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। इसलिए महादेव के इस संदेश को अपने दिल में उतार लो। जब तक तुम उनकी शरण में रहोगे तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम जीवन के हर पहलू में सफल होगे और हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रहोगे। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके प्रेम और कृपा से तुम अपने जीवन की हर समस्या से बाहर आओगे और एक नई दिशा में सफलता पूर्वक आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपने प्रेमी के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं ना, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार नहीं होता। इस प्रकार जो भी भक्त हमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है और मेरा यह संदेश को लाइक करेगा, मैं उसके घर पर सदैव वास करूंगा। मेरे बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है।
परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजित मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर ना थे? इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए और शिव, नागो, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृण बिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृण बिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वश्रम नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की आ करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेम उसके विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के मालवानों माली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। मालवानों दुर्मुख, सुप्त, यज्ञकोप, मत और उन्मत नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अम्पन, विकट, कालिका, मुख, धूम्र, दंड, सुपार्श्व, सहनादि, प्रदत्त एवं भार कर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिलहर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। यह सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण आर्षि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर अर्ष मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे रसियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षस का भी नारायण संहार करने लगे तो मालवानों करर युद्ध भूमि में लौट पड़। अब भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर माली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर
कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबे में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादिनी। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशगुनाम अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशगुनाम यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशगुनाम देव अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानव राज विद्यु कन्या भवा के साथ कर दिया। उसने स्वयंदिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्र जवला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा शैलू की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में उच्छृंखल हो देवताओं, रसियों, यक्ष और गंधर्व को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर